रामनारायण चौधरी किसानों के साथ मिलकर मेवान दीवान बहादुर दामोदर दास के पास जाते हैं। मतलब सभी किसान राम नारायण चौधरी के पास जाते हैं और कहते हैं, क्या हम दीवान बहादुर दामोदर दास के पास जाए, शायद कुछ फायदा हो जाए। सभी किसान और विजय सिंह पथिक के पास चले गए। ओम बागेश्वराय नमः। दामोदर दास ने जांच का आश्वासन दिया, परंतु जांच नहीं की। दामोदर दास ने जांच का आश्वासन तो दिया लेकिन जांच नहीं की। ओम बागेश्वराय नमः। किसानों ने कर देने से मना किया और कहा कि भूमि बंदोबस्त के बाद जो कर निर्धारण होगा वही कर देंगे। और याद रखना, भूमि बंदोबस्त का मतलब है जमीन को नापना, फिर उसके अनुसार कर का निर्धारण करना है। किसानों ने ये बात सही बोली थी कि हम कर देंगे, लेकिन जमीन को नापने के बाद। ओम बागेश्वराय नमः। सरकार ने किसानों पर अत्याचार करना प्रारंभ किया और किसानों के साथ मारपीट की जाती है। सरकार ने मारपीट की क्योंकि सभी किसानों ने मिलकर भूमि बंदोबस्त की बोली। इस बात से किसान नाराज हो गए, मारपीट करना शुरू कर दिया। ओम बागेश्वराय नमः। 2 वर्षों के संघर्ष के बाद ठाकुर अनूप सिंह ने विजय सिंह की मध्यस्थ ने किसानों के साथ समझौता किया। ठाकुर का मतलब जानते हो? अगर नहीं जानते तो सुन लो। जिसके के पास बहुत सारी जमीन हो उसने किसानों को दे रखी हो कृषि के लिए, लेकिन वो जमीन डाकूर की नहीं है, अपितु ये जमीन भी सरकार की है। किसानों को लगा हम डाकूर अनूप सिंह के पास जाएंगे, शायद कुछ करो में। ओम बागेश्वराय नमः। सरकार ने समझौते को रद्द किया और वॉलसेविक समझौते की संज्ञा देते हैं। सरकार ने डाकूर अनूप सिंह को कहा, तुम कौन होते हो समझौता करने वाली? अभी सरकार बैठी है। और कहा, अब तेरी नौकरी गई। वास्तव में ऐसा ही हुआ। ओम बागेश्वराय नमः। ठाकुर अनूप सिंह के स्थान पर लाल अमृतलाल को डाकूर नियुक्त किया। ओम बागेश्वराय नमः। सरकार ने बेगू जांच के लिए मिस्टर ट्रेंच आयोग का गठन किया। कोई आपसे पूछे कि भाई एक बात पूछो, हमने कहा पूछो। बेगू किसान आंदोलन की जांच के लिए कौन से आयोग का गठन किया गया था? मिस्टर ट्रेंच आयोग का गठन किया गया है। ओम बागेश्वराय नमः। ट्रेंच 13 जून 1923 को बेगू पहुंचे। किसान ट्रेंच से रायता में मिलना चाहते हैं। मिस्टर ट्रेंच आयोग बेगू पहुंचा और किसानों ने ट्रेंच से मिलने के लिए रायता नामक स्थान पर गए। ओम बागेश्वराय नमः। ट्रेंच ने जांच के बाद कहा, किसानों पर लगे सभी कर जायज है। मिस्टर ट्रेंच आयोग ने कहा कि किसानों पर जो कर लग रहे हैं वह वास्तव में जायज है। इस बात का किसानों ने बहुत विरोध किया। ओम बागेश्वराय नमः। किसानों ने ट्रेंच के विरोध में गोविंदपुर गांव में सभा का आयोजन किया। मतलब मिस्टर ट्रेंच आयोग ने कहा कि कल लगेंगे, यह कभी नहीं रुकेंगे। तभी तो किसानों ने गोविंदपुर गांव में सभा का आयोजन किया। ओम बागेश्वराय नमः। सभा स्थल पर ड्रेच ने गोलियां चलाई जाती। रूपाजी धाकर, कृपाजी धाकर शहीद हो जाते हैं। सभा चल रही थी किसानों की, लेकिन ड्रेच आयोग ने बिना किसी पूर्व सूचना के गोलियां चलाना शुरू कर दिया, जिससे रूपाजी धाकर और कृपाजी धाकर शहीद हो जाते हैं। ओम बागेश्वराय नमः। इस घटना के बाद नेतृत्व रामनारायण चौधरी के स्थान पर विजय सिंह पथिक ने संभाला। आप सभी को पता होना चाहिए, रामनारायण चौधरी बेगू किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। बाद में उन्होंने बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक को सौंपा कि आप ही नेतृत्व करो। ओम बागेश्वराय नमः। बेगू 10 सेप 1923 को विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार किया। विजय सिंह पति को 10 सितंबर 1930 को गिरफ्तार किया गया क्योंकि विजय सिंह किसानों की बात करता, किसानों के बारे में सोचता था। ओम बागेश्वराय नमः। 1925 में माणिक्य वर्मा ने समझौता किया, आंदोलन समाप्त हुआ। कोई आपसे पूछे बेगू किसान आंदोलन समाप्त किसके द्वारा किया गया था? इसका उत्तर होगा माणिक्य लाल वर्मा के द्वारा, क्योंकि इसने ही 1925 में समझौता करके इस आंदोलन को समाप्त किया। ओम बागेश्वराय नमः। बूंदी किसान आंदोलन का प्रारंभ 1922 में हुआ था। ओम बागेश्वराय नमः। किसानों पर 25 प्रकार के लगान लगाए जाते थे। ओम बागेश्वराय नमः। बेगू के जो किसान थे वे गुर्जर जाति के थे। ओम बागेश्वराय नमः। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व पंडित नैनुराम शर्मा ने किया।
राजस्थान सेवा संघ की हाड़ौती शाखा के अध्यक्ष थे। ओम बागेश्वराय नमः। बूंदी स्थानीय आंदोलन का नेतृत्व पंडित नित्यानंद ने किया था। मतलब जो बूंदी थी, वहाँ के जो स्थानीय आंदोलन थे, उनका नेतृत्व तो पंडित नित्यानंद के द्वारा किया गया था। ओम बागेश्वराय नमः। बेगू किसान आंदोलन जब हो रहा था, तब महिलाओं का नेतृत्व अंजना चौधरी ने किया था। ओम बागेश्वराय नमः। बूंदी के प्रमुख केंद्र बरर, डाबी, गरदा थे। कोई आपसे पूछे कि बूंदी के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे जहां पर यह बेगू किसान आंदोलन हुआ था, उन स्थानों का नाम बरर, डाबी, गरदा थे। ओम बागेश्वराय नमः। बूंदी आंदोलन पूर्णत सरकार के खिलाफ आंदोलन है। मतलब जो आंदोलन हो रहा था, वो वास्तव में सरकार के खिलाफ किया जा रहा था, ऐसा सरकार का मानना है। ओम बागेश्वराय नमः। यहाँ के जागीरदार रणधीर सिंह किसानों के पक्ष में थे। बेगू के जो जागीरदार थे, उनका नाम रणधीर सिंह था। वह किसानों के हितैषी थे। मतलब किसानों की भलाई कैसे हो, उसके बारे में सोचते थे। ओम बागेश्वराय नमः। किसानों ने अवज्ञा आंदोलन चलाया। सरकार ने दमनकारी नीति अपनाया। किसानों ने कहा कि अगर आपने कर में कोई बदलाव नहीं किया तो हम अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करेंगे। सरकार ने जो दमनकारी नीति अपनाई, उससे भी हम नहीं डरते। ओम बागेश्वराय नमः। सरकार ने नैनुराम शर्मा पर राजद्रोह का केस डाला व 4 वर्ष की सजा सुनाई जाती। हर हर महादेव।